इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ई इनवॉइस। ई इनवॉइस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो इस वीडियो का पूरा हम कवर अप करेंगे, इसमें आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन और सारा का सारा क्वेश्चन का सॉर्ट आउट है, सारा का सारा आंसर है यहाँ पे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। हम सारे डाउट को यहाँ से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो डाउट होगा ई इनवॉइस से रिलेटेड वो बेसिकली पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली ये FAQs है, ये ई इनवॉइस जो है CBIC जो है रिलीज किया है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ जो भी लोकल्स में उस तरह से होता है उसी के अनुसार से। और इसके अलावा हमको मेरे ख्याल से कुछ नहीं लगता कि आपके अंदर एक भी डाउट बच जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि वेदर ई इनवॉइस इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मतलब अगर आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसके लिए भी इनवॉइस रिक्वायर्ड है? तो हाँ, ठीक है, यस यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवॉइस। ऑल द इनवॉइसेस B2B एंड एक्सपोर्ट नीड टू बी रजिस्टर्ड। मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, उस केस में भी तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। पहला कन्फ्यूजन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और जनरेशन ऑफ ईवेबल इन ई इनवॉइस। मतलब बोलता है इसका ये साफ है कि क्या कोई टाइम लिमिट है ई इनवॉइस और ईवे बिल जनरेट करने के बाद। तो बोलता है नो, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ जनरेशन ऑफ ईवे बिल फॉर द ई इनवॉइस। ठीक है, तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अभी हम मतलब ई इनवॉइस बना दिए तो कोई जरूरी नहीं है कि हम तुरंत ही मटेरियल डिलीवर कर देंगे। नहीं, हम ईवे बिल 2 दिन बाद बनाएंगे, 3 दिन बाद बनाएंगे, उसमें क्या इशू है। ठीक है, जब मटेरियल जाएगा तब बनाएंगे। ई इनवॉइस आज बना दिए ना, इनवॉइस तो आज बन गया, मटेरियल कल जाए परसों जाए, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। देयर इज नो टाइम लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डू यू नीड टू अपलोड RCM इनवॉइसेस ऑल्सो। देखिए अगर आप कोई भी ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जिसपे RCM एप्लीकेबल है और वो आप RCM के केस में बिल इशू कर रहे हैं, RCM के रूप में आप उसको बिल इशू कर रहे हैं, तो वो बिल भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, when billing address is one state and shipping address is another state which GST will apply, IGST। तो यहाँ पे ओवरऑल प्लेस ऑफ सप्लाई काम करता है। आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो C और S यूज करना है, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट में है तो आपको IGST यूज करना है, नो डाउट। अब बोलता है हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस फॉर सर्विसेज। भाई बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप जिस तरह से आप मान लीजिए कि जिस तरह से आप इनवॉइस बना रहे हैं गुड्स का, उसी तरह से इनवॉइस बनाइएगा आप सर्विसेज का। सिंपल, आपको उसी तरह से रिपोर्ट करना है, देयर इज नो एनी अनदर वे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन हाउ मेनी डेज कैन वी जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर प्रिपेयरिंग मैनुअल इनवॉइस। देखिए एंड ई वे बिल। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग कितना दिन बाद ई इनवॉइस कर सकते हैं। भाई मेरे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब जब आप इनवॉइस बना रहे हैं तो उसी समय आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ई इनवॉइस इज मैंडेटरी। अभी क्या है कि अभी तो आपको बैक डेट में बनाने दे रहा है। आइडियली द ई इनवॉइस मस्ट बी जनरेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग मैनुअल। मैनुअल बनाइए। स्टेप क्या होता है, पहले क्या होता था कि मैनुअल बिल बनाए, डायरेक्ट सप्लायर को, जो डायरेक्ट बायर को भेज दिए। अभी क्या है, आपको मैनुअल बनाना है, उसके बाद IRP पोर्टल पे रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको बायर को भेजना है, तभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज वो वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो इन हाउ मेनी डेज ये चीज होना ही नहीं चाहिए। आप इनवॉइस बनाइए, तुरंत उसको ई इनवॉइस करिए और फिर भेजिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट है कि हाउ टू इंक्लूड फ्रेट चार्जेज इन ई इनवॉइस। सिंपल सा बात है यार। CG हम लोग अगर मान लो टैली में बनाते हैं तो आइटम्स चूज करते हैं, उसके बाद CGST या GST, या तो फिर आइटम चूज किए फिर फ्रेट चार्जेस, उस पर GST इनेबल है, या तो फिर उसको एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड करते हैं, और CGST या GST या IGST जो भी है सिंपली उसी तरह से बनता है, और कुछ इसके लिए नया नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोलता क्या है कि वेदर ई वे बिल इज मैंडेटरी फॉर सर्विस इनवॉइसेज। सर्विस इनवॉइसेज के लिए ई वे बिल क्यों जरूरत है? ठीक है, तो ये इस पे दिमाग नहीं लगाना। मतलब ये ई वे बिल जो है वो सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ई वे बिल सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए है ना, सर्विसेज में कहाँ कोई मूवमेंट हो रहा है। तो बोलता है नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ई वे बिल इज रिक्वायर्ड ओनली एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम्स इन इनवॉइसेज हैज गुड्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग ₹50,000, तभी उसको आपको ई वे बिल बनाना है। सर्विसेज में नहीं बनता है। अब आपका कुछ जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बिल है जिसमें आपका आइटम है फिर उसमें सर्विस चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काट के बनाएंगे, नहीं, ये पूरा इनवॉइस का बनेगा, क्योंकि ये इंक्लूडिंग है, आइटम भी है सर्विस भी है, तो इसके इसमें पूरा का बनेगा। तो ये कंफ्यूजन है। नेक्स्ट बोलता है इज देयर एनी टाइम लिमिट टू प्रिपेयर क्रेडिट नोट अगेंस्ट ई इनवॉइस। लेट सपोज कोई ई इनवॉइस बनाए, गड़बड़ हो गया, अब उस 24 घंटा भी खत्म हो गया, उसके कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या इशू है? अब इशू ये है
कि उसके अगेंस्ट में हमको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कोई टाइम लिमिट है क्या कि हाँ गलती हो गई तो? नहीं, देयर इज नो टाइम लिमिट। ठीक है, बोलता है नो देयर इज नो टाइम लिमिट टू प्रिपेयर क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स अगेंस्ट द ई इनवॉइस। कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर बोलता क्या है, क्वेश्चन को देखिए समझते जाइएगा। वेदर शिपिंग बिल नंबर इज मैंडेटरी वाइल प्रिपेयरिंग इनवॉइस? नो, नो शिपिंग बिल नंबर और डेटा डेट इज नॉट मैंडेटरी। बोलता क्या है, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग डेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ई इनवॉइस। नेक्स्ट बोलता है आई हैव क्रॉस्ड द नोटिफाइड टर्नओवर इन द करंट ईयर, डू आई नीड टू अपलोड माई इनवॉइसेस? देखिए ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया मेरा जो टर्नओवर है कैसे कैलकुलेट करें, टर्नओवर हम कैसे देखें? तो टर्नओवर मान लीजिए 17-18 से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 तक आपको देखना है। अगर लेट सपोज वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है आप 22-23 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको अभी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप ई इनवॉइस के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दैट मस्ट बी प्रीवियस, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि नो ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल ओनली इन द नोटिफाइड टर्नओवर इज क्रॉस्ड इन द प्रीवियस ईयर, नॉट करंट ईयर। अगर आप करंट ईयर में क्रॉस किए हैं तो ये एलिजिबिलिटी आपका नेक्स्ट ईयर से होगा, जब ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा करंट ईयर आपका। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर टर्नओवर देखना है तो टर्नओवर हमेशा हमको प्रीवियस ईयर्स में देखना है, करंट ईयर में नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बोलता क्या है कि कैन द रेगुलर इनवॉइसेस बी मेंटेन अलोंग विद द पोर्टल जनरेटेड इनवॉइस इंस्टेड सेंडिंग द पोर्टल जनरेटेड इनवॉइस, कैन वी सेंड इट रेगुलर? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इसका कहना है कि भैया क्या हम ई इनवॉइस ना भेज के हम रेगुलर जो मैनुअल इनवॉइस होता है वो भेज दें? भाई मेरे वो वैलिड नहीं है यार, वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इनवॉइस सेंड टू द कस्टमर मस्ट कंटेन IRN नंबर एंड QR कोड, अलॉन्ग विद दिस यू मे सेंड द रेगुलर इनवॉइस। इसके साथ आप भेजिए, लेकिन नहीं, क्या जरूरत है फिर उसके साथ भेजने का? आप अगर कोई इनवॉइस दे रहे हैं, आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, उस पर IRN नहीं है, QR कोड नहीं है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो सामने वाला इनपुट नहीं क्लेम कर पाएगा। अगर लेट सपोज आप उसी तरह से ई-वे बिल बना के भेज दे रहे, रास्ता में कोई गाड़ी पकड़ता है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां से वो फाइन पेनल्टी दे देगा। तो क्या इशू है, ई इनवॉइस बनाइए ना। नेक्स्ट पूछता है क्या कि हाउ डू आई अपलोड इनवॉइसेस इन केस आई डू नॉट हैव ERP सिस्टम? मान लीजिए किसी के पास टैली है नहीं, उसके पास पैसा उतना नहीं है कि टैली लगा सके, चाहे फिर और कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा सके, तो वो कैसे जनरेट करेगा? तो उसके लिए ऑफलाइन यूटिलिटी दिया हुआ है, उसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी से डाउनलोड मतलब ई इनवॉइस बनाया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ई इनवॉइस इज ई इनवॉइस एप्लीकेबल इफ माई कस्टमर आर ऑफ SEZ टाइप? देखिए बेसिकली SEZ यूनिट में जो भी एंटिटीज एस्टैब्लिश्ड हैं उनके लिए ई इनवॉइस एग्जेम्प्टेड रखा गया है कि वहां पे जो एस्टैब्लिश्ड हैं उनके लिए। लेकिन अब हम तो नहीं है SEZ यूनिट में, लेकिन जो मेरा बायर है वो SEZ यूनिट में बैठा हुआ है, तो मेरा बायर ना बैठा हुआ है, हम नहीं ना बैठे हुए हैं, तो हमको तो बनाना पड़ेगा ना। तो SEZ यूनिट में रहे तो हमको क्या करेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन हाउ मेनी डेज कैन वी जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर मेकिंग द इनवॉइस एंड ई-वे बिल? भाई मेरे बात एकदम सिंपल है कि आप मैनुअल इनवॉइस बना रहे हैं तो उसको इनवॉइस बनाइए। अभी ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा है आपको। अभी आप बैकडेट में भी बहुत ज़्यादा ई इनवॉइस अगर मान लीजिए अभी से बहुत पीछे का भी है फिर भी आप उसको इनवॉइस बना लेते हैं, लेकिन आने वाला टाइम में ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो बोलता क्या है कि आइडियली ई इनवॉइस मस्ट बी जनरेटेड आफ्टर मेकिंग द मैनुअल इनवॉइस। सिंपल सा स्टेप ही यही है कि सबसे पहले आपको इनवॉइस बनाना है, फिर उसको IRP पोर्टल पे रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको जाके बिल इशू करना है। बिफोर इशूइंग द इनवॉइस द कस्टमर प्रेजेंटली सिस्टम अलाउज द इनवॉइसेस टू बी रजिस्टर फॉर प्रीवियस पीरियड ऑल्सो। अभी प्रेजेंट दे रहा है, बाद में फिर नहीं देगा। ठीक है, फिर बोलता है इफ वी मिस टू अपलोड द इनवॉइसेस देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर हम लोग मिस कर गए, उसको हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, तब क्या बोलता है? बोलता है प्रेजेंटली सिस्टम अलाउज फॉर द इनवॉइसेस टू बी जनरेट registered for previous period, so if you have missed uploading then you may still generate e-invoice for the previous period invoices। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो अब कोई इशू नहीं है, फिर से जब जागो तब सवेरा, अभी के टाइम में यही हो रहा है, तो आप उसको जनरेट कर लीजिए, नो इशू। फिर बोलता क्या है, डू वी नीड टू अपलोड द डिजिटल सिग्नेचर ऑन इनवॉइस? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ई इनवॉइस बनाने के बाद उस पर डिजिटल सिग्नेचर मोहर पॉलिश मारते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोलता क्या है, नो सप्लायर कैन नॉट अपलोड द डिजिटल साइंड इनवॉइसेस टू द पोर्टल
द इनवॉइस सिस्टम विल डिजिटली साइन द ई इनवॉइस डिटेल्स अपलोडेड टू द पोर्टल एंड रिटर्न द साइंड इनवॉइस। QR कोड इज मैंडेटरी, काफ़ी है। ठीक, अभी और क्या डिजिटल सिग्नेचर चिपकाओगे, इससे और रियलिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन आई फाइंड द ट्यूटोरियल्स वीडियो। ठीक है, ये तो आप लोग यूट्यूब वगैरह पे बहुत देख सकते हो। फिर बोलता है कि आई एम अनेबल टू एंटर हैशटैग इन द डॉक्यूमेंट नंबर, व्हाट शुड आई डू। देखिए ये सिंपल सा आपको फॉर्मेट बताएगी कि डॉक्यूमेंट नंबर इन ई इनवॉइस शुड नॉट बी स्टार्टिंग विद 0 और हैश एंड डैश, यू शुड पास डॉक्यूमेंट नंबर विदाउट सच कैरेक्टर। तो यहाँ तक जो भी था वो बहुत ज़्यादा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि बोलता है वेदर मैनुअल इनवॉइस विद USD मतलब US डॉलर और यूरो करेंसी ई इनवॉइस विद IRN बी यूज्ड। फिर नेक्स्ट इसी में क्या है कि कैन वी अपलोड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस डिटेल्स विद फॉरेन करेंसी। नहीं, आपको क्या करना है ना, बोलता है ऑल इनवॉइसेस टू बी जनरेटेड ऑन द पोर्टल शुड कंटेन द INR इंडियन रुपीज में होना चाहिए। हाउएवर देयर आर सम ऑप्शनल फील्ड्स इन द स्कीमा इन विच द फॉरेन करेंसी में बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये चीज देख लेना है आपको। अब एक और बेहतरीन मतलब और कंफ्यूजन थोड़ा सा और ये क्वेश्चन आता है कैंसिलेशन को लेकर। बोलता क्या है कैन IRN बी डिलीटेड और कैंसिल्ड। तो देखिए डिलीट नहीं हो सकता है, एक बार जो IRN जनरेट हो गया दैट कैन नॉट बी डिलीट, दैट ओनली बी कैंसिल, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। बोलता है द IRN वंस जनरेटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीट। However, if IRN is generated the wrong information, it can be cancelled. Once cancelled, the same document with same document number can't be reported again. Generation of IRN. The cancellation is required to be done within 24 hours. मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप जो हैं मतलब ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उसको सेम से अगर फिर से चाहिए कि हम कैंसिल किए फिर उसी डॉक्यूमेंट नंबर से फिर से बना लें तो दैट विल नॉट बी हैपन, दैट विल नॉट गोइंग टू बी हैपन, मतलब वो नहीं बनेगा तुम्हारा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक बार कैंसिल तो कैंसिल, दोबारा उसमें फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोलता है इज देयर अ मिस्टेक, इफ देयर इज अ मिस्टेक और रॉन्ग एंट्री इन द इनवॉइस व्हाट हैज टू बी डन। भाई मेरे सिंपल सा बात है, अगर कोई गलती हो गया तो उसको विद इन 24 आवर्स आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप टाइम क्रॉस कर गए तो उसके केस में क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करिए। बोलता है इफ देयर इज अ मिस्टेक इनकरेक्ट रॉन्ग एंट्री इन द ई इनवॉइस देन इट कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड। क्या है, एडिट और करेक्ट नहीं हो सकता है। ओनली ऑप्शन इज टू कैंसिल दैट इनवॉइस IRN एंड रिपोर्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट विद न्यू नंबर एंड जनरेट अ फ्रेश IRN। ठीक है, तो कैंसिलेशन को लेके देख लिए। फिर बोलता है वेदर ई इनवॉइस जनरेटेड थ्रू GST सिस्टम कैन बी पार्शियली और फुली कैंसिल्ड। कुछ नहीं, एक बार पूरा का पूरा जाएगा। बोलता है ई इनवॉइस IRN कांट बी पार्शियली कैंसिल, ऐसा नहीं आधा बचा आधा कैंसिल आधा, कुछ नहीं, पूरा पूरा इट हैज टू बी फुल्ली कैंसिल। द ई इनवॉइस मैकेनिज्म इनेबल्स इनवॉइसेस टू बी कैंसिल, दिस विल हैव टू बी ट्रिगर्ड थ्रू द IRN विद इन 24 आवर्स। आपको 24 आवर्स के अंदर IRN को कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप उसके लिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाते रहिए और खुश रहिए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो भी मेन जो मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन था उसको हम आज कवर किए FAQ में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।